हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ ZD शेख, सेठ RT अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। अब पिछली बार जो है हम लोगों ने एक टॉपिक चालू किया था त्रिविम में निविड़ संकुलन, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने एक विमा में निविड़ संकुलन देखा, फिर द्विविमा में निविड़ संकुलन देखा। त्रिविमा में निविड़ संकुलन चल रहा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पहले द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन देखा, उसके बाद हम लोगों ने द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन देखा। अब हम लोग उसके ऊपर जो है वो परत समझा रहे थे कि भाई द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों में हम लोग त्रिविम निविड़ संकुलन देख रहे थे। तो द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलनों में त्रिविम निविड़ संकुलन कैसे होगा, तो हम लोग परत के ऊपर परत जमाते जाएंगे तब हम लोगों को त्रिविम मिलेगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखा था। जब हम लोगों ने द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखा था तब हम लोगों को दो प्रकार की रिक्ति देखने को मिली थी, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या है वो गोलों की संख्या पर भी निर्भर करती है। जैसे कि अष्टफलकीय रिक्ति इतनी होती है कि जितने गोले होते हैं, और चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होती है कि गोलों की संख्या से 2 गुनी होती है। तो हम लोगों ने द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर देखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखते हैं। तृतीय परत को द्वितीय परत पर हम लोग कैसे रखेंगे, उसमें भी 2 संभावनाएं हैं। हाँ, उसमें भी 2 संभावनाएं कैसी हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलो, तो पहली संभावना हम लोग देख रहे हैं। अब तृतीय परत को द्वितीय परत पर कैसे रखेंगे, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, 2 परत बना लेते हैं। प्रथम परत और द्वितीय परत जो है वो हम लोग पहले बना लेते हैं। चलो, मानो कि ये पहली परत है। ठीक है, ये पहली परत है। पहली परत को हम लोगों ने क्या कहा था, ए। ठीक है, जो षटकोणीय था। कैसा था भाई, षटकोणीय। उपसंयोजन संख्या 6, सभी के केंद्रों को जोड़ेंगे तो षटकोणीय रचना हम लोगों को मिलेगी। ठीक है ना। अब हम लोगों ने द्वितीय परत कैसे रखा था, तो द्वितीय परत हम लोगों ने इस तरह से रखा था। द्वितीय परत इस तरह से थी, और द्वितीय परत को हम लोगों ने बी कहा था। तो बी, अगर हम लोग ये देखें तीनों गोलों को और उनको जोड़ें तो ये जो है वो उल्टा त्रिकोण देखने को मिल रहा है। अब पहली संभावना ये है कि भाई द्वितीय परत के ऊपर जब हम लोग तृतीय परत रखते हैं तो तृतीय परत इस तरह से रखेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति तैयार होगी। चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे मिलती है कि भाई 3 गोलों, जैसे मैं इसको छिपा देता हूँ, बराबर, मानो कि ये 3 गोले हैं। अब ये 3 गोलों का ये जो रिक्ति है उसको अगर हम लोग छिपा देंगे तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगी। ठीक है, तब हम लोग तृतीय परत को इस तरह से रखेंगे कि 3 गोलों से बनी हुई रिक्ति को हम लोग छिपा देंगे। ठीक है, अब ये मानो कि केंद्र परमाणु है। अब इसके आसपास कैसे संरचना मिलेगी, तो कुदरत में संरचना इस तरह से मिलती है। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो परत की संरचना है वो परत ए परत के बराबर ही है जो यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, षटकोण ही बना रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग तृतीय परत को द्वितीय परत पर इस तरह से रखेंगे
कि चतुष्फलकीय रिक्ति तैयार होगी या चतुष्फलकीय रिक्ति जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगी, तो फिर तृतीय परत को हम लोग ए परत ही नाम देंगे, क्योंकि वह ए परत जैसा ही होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर चौथी परत रखते हैं, जिस तरह से वह त्रिविम बनाने के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ना कि भाई पुनरावर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो अगर चौथी परत अगर हम लोग रखते हैं इसके ऊपर, तो चौथी परत में ऐसा होगा कि इस तरह की संरचना मिलेगी। और ये संरचना कैसी है, अगर केंद्रों को जोड़ें तो ये उल्टा त्रिकोण है, उसका मतलब ये परत भी बी प्रकार की है। उसका मतलब ये हुआ फाइनल कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर अगर चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करते हुए रखते हैं, तो हम लोगों को जो निविड़ संकुलन मिलता है वो ए बी प्रकार का होता है। ठीक है। और इस तरह का जो निविड़ संकुलन मिलेगा, अगर उस निविड़ संकुलन को अगर हम लोग सारे गोलों को काट कर उनके केंद्रों को जोड़ेंगे, तो हम लोगों को षटकोणीय निविड़ संकुलन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो 6 हैं और ये 3, 6 और ये 3 जो गोले हैं, अगर हम लोग टेक्स्ट बुक में अगर चित्र देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि उसमें 6 कोण हैं और टोटल जो है वहाँ पर षटकोणीय निविड़ संकुलन देखने को मिलता है। और ये जो संकुलन तैयार हुआ है उसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका पूरा नाम है ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलित। तो यदि तृतीय परत को द्वितीय परत पर इस तरह से रखें कि वह चतुष्फलकीय रिक्ति को छिपा दे या उसका आच्छादन कर दे, तो हम लोगों को कौन सा पैकिंग मिलेगा, हमको मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त होता है। ओके, चलो अब दूसरी संभावना। दूसरी संभावना क्या है, तो फिर से हम लोगों को 2 परत बनानी पड़ेगी। चलो ये प्रथम परत है। प्रथम परत ए है। ठीक है, चलो अब हम लोगों को द्वितीय षटकोणीय बनाना है। द्वितीय षटकोणीय कैसे मिलेगा कि छिद्र हम लोग उसको आर पार देख सकते हैं। तो ये होगा बी। ठीक है, इनके केंद्रों को जोड़ते हैं उल्टा त्रिकोण। ये 2 परत है। अब 2 परत के ऊपर मतलब कि द्वितीय परत के ऊपर हम लोगों को अब तृतीय परत रखना है। अब तृतीय परत कैसे रखेंगे, तृतीय परत इस तरह से रखेंगे कि अष्टफलकीय रिक्ति देखने को मिले। तृतीय परत को इस तरह से बनाएंगे कि वहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति तैयार होगी। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अष्टफलकीय रिक्ति कैसे, कि हम लोगों ने देखा था कि भाई अष्टफलकीय जो छिद्र इस तरह से तैयार हुआ था कि नीचे 3 गोले थे और ऊपर उसके विरुद्ध चित्र में जो है वो 3 गोले थे, तब जाके जो है अष्टफलकीय रिक्ति तैयार होता है। तो अष्टफलकीय रिक्ति कैसे होगा कि इसके ऊपर हम लोगों को इस तीसरा परत ऐसे लगाना पड़ेगा कि इस ये जो हम लोगों को उल्टे 3 जो है आप लोगों को गोले की रचना दिख रही है, वैसा हम लोगों को सीधा 3 गोले की रचना बनानी पड़ेगी। चलो तो देखते हैं।
अब अष्टफलक की रिक्ति अगर यहाँ पर तैयार हुई है तो अष्टफलक की रिक्ति जब हम लोगों ने यहाँ पे तैयार की है तो तीसरा परत अगर हम लोग देखें तो वो ना ए के बराबर है ना बी के बराबर है, वो एक अलग ही है। इसलिए तीसरे परत को हम लोगों को अलग नाम देना पड़ेगा। अब जब हम लोग ऊपर से एक और चौथा परत रखते हैं, उसका पुनरावर्तित करते हैं, तो पुनरावर्तन इस तरह से होता है कुदरत में। कि ये जो चौथा परत तैयार होता है वो चौथा परत ए के बराबर ही होता है, तो ए के जैसा ही परत वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कौन सा है भाई? ये षटकोणीय है। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ पर अगर हम लोग ये पूरा अगर त्रिविम में निविड़ संकुलन तैयार होता है तो पूरी संरचना ऐसे मिलती है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी करके। तो ये जो ए बी सी रचना तैयार हुई है, अगर इसको देखेंगे तो टोटल जो है वो जो तैयार होगा वो संकुलन रचना होगी फलक केंद्रित घनीय, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका छोटा नाम है एफसीसी। तो जब तीसरी परत के ऊपर हम लोग मतलब कि द्वितीय परत के ऊपर जब हम लोग तीसरी परत रखते हैं तो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना ऐसी थी कि भाई अगर हम लोग चतुष्फलक की रिक्ति को अगर छुपा दें या इस तरह से हम लोग रचना बनाएं कि वहाँ पर चतुष्फलक की रिक्ति बनेगी, ठीक है ना, तो हम लोगों को एससीपी संकुलित रचना लिखने को मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निविड़ संकुलन। और यदि तृतीय परत को द्वितीय परत पर इस तरह से रखते हैं कि वहाँ पर अष्टफलक की रिक्ति देखने को मिले, तो अष्टफलक की रिक्ति हम लोग बनाएंगे। अगर हम उसका पुनरावर्तन करेंगे परतों का, तो परतों का पुनरावर्तन करने से ए बी सी प्राप्त होगा और हम लोगों को जो मिलेगा वो होगा एफसीसी। तो ये जो एचसीपी और ये जो एफसीसी है वो हैं आप लोगों के क्रिस्टल फलक, ठीक है ना। तो ये क्रिस्टल जालक हैं, क्रिस्टल रचनाएं हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि एचसीपी कब आएगा और एफसीसी कब देखने को मिलता है। ओके, तो फलक केंद्रित गणीय फेस सेंटर क्यूबी की रचना होती है और उसके साथ साथ सीसीपी भी देखने को मिलता है, ठीक है। सीसीपी क्या होता है? तो सीसीपी हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीपी। तो जब एबीसी रचना तैयार होती हैं तो दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती है, वो एफसीसी भी मिल सकता है और सीसीपी भी हो सकता है। अब एफसीसी या सीसीपी संरचना कौन से पदार्थों में देखने को मिलती है? तो ये तांबा में देखने को मिलती है, चांदी में भी देखने को मिलती है। ये दोनों प्रकार के निविड़ संकुलन अति उच्च क्षमता वाले होते हैं और ये क्रिस्टल का 74% स्थान संपूरित रहता है। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार इन दोनों की संरचनाओं में उप सह संयोजन संख्या 12 होती है। तो यहाँ पर उप सह संयोजन की संख्या जो है वो 12 देखने को मिलती है। कितनी है उप सह संयोजन संख्या? 12। चलो, ये हो गया आप लोगों का त्रिविम में निविड़ संकुलन कैसे तैयार होता है। पहले हम लोगों ने एक विमा में निविड़ संकुलन बनाया, फिर हम लोगों ने द्विविमा में निविड़ संकुलन बनाया। द्विविमा में निविड़ संकुलन से हम लोगों को दो प्रकार के निविड़ संकुलन मिले, एक वर्ग प्रकार का और दूसरा षटकोणीय प्रकार का, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने त्रिविमा में बनाया। त्रिविमा में पहले हम लोगों ने वर्ग को लिया, ठीक है, वर्ग एक बार पूरा हो गया, फिर दूसरी संभावना आई।
लेकिन दूसरी संभावना में हम लोगों ने षटकोणीय लिया। षटकोणीय में हम लोगों ने ऐसा किया कि भाई द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखा, क्योंकि त्रिविमा में तो बहुत सारी परतें होती हैं, तो पहली परत से शुरुआत करनी पड़ती है। पहली परत तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तो हम लोगों ने द्वितीय परत को पहली परत के ऊपर रख कर देखा। उसमें भी 2 संभावनाएं मिली। उसमें हम लोगों को 2 प्रकार के छिद्र मिले, एक चतुष्फलकीय छिद्र मिला और दूसरा जो है वो अष्टफलकीय छिद्र मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भाई तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखने की कोशिश की, तब वहाँ पर भी हम लोगों को 2 संभावनाएं मिली कि भाई चतुष्फलकीय छिद्र को छिपा देंगे या तो अष्टफलकीय छिद्र को छिपा देंगे। चतुष्फलकीय छिद्र को छिपा देंगे तो HCB मिलेगा AB प्रकार का, और अष्टफलकीय छिद्र को छिपाते हैं तो हम लोगों को ABC टाइप में FCC अथवा तो CCP मिलता है, जिसमें उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है।